अलबत्ता अगर कोई एक फास्ट बॉलर है या कोई एक भी क्रिकेटर है, अगर कोई 12, 14, 15 किलोमीटर भागता है एक मैच के दौरान, तो किस तरीके से फिर उसकी फिटनेस को जज किया जाएगा, या कैसे उससे निकलने का रास्ता क्या होगा? देखिए, आपने जो फास्ट बॉलर की फ़िटनेस की बात की है, आप पहले तो कप्तान को और कोचेज़ को ये पता होना चाहिए कि अपने फास्ट बॉलर को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मिसाल दे देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी के लिए उन्होंने क्या प्लान रखा है। मुझे अच्छी तरह याद है 92 के वर्ल्ड कप के अंदर इमरान खान साहब एजाज़ अहमद से 10 ओवर एक ही स्पेल में करवा देते थे। मोस्टली वो करते थे कि यार इनके ओवर निकलवा लो। आपको पता है कि अगर शाहीन के नया गेंद अच्छा करता है और वो नए बॉल से ही फ़ायदा उठाता है, तो आप उनके 5 की बजाय 6-7 ओवर कर लो, एंड पे 2-3 ओवर रख लो। अगर आप उसके 5 ओवर पहले करवाएंगे, 5 बाद में करवाएंगे, तो ऑब्वियसली वो फटीक के साथ ही आएगा, वो थका हुआ आएगा। जैसे आपने कहा कि अगर वो 5 ओवर पहले करता है तो फिर वो कितने ओवर फील्डिंग करता है? 40 ओवर ऑलमोस्ट फील्डिंग करता है। वो ग्राउंड में भाग दौड़ ही रहा होता है, रेस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो फटीक भी उसकी बॉडी में आ जाती है। तो फिटनेस लेवल के लिए आपके जो अपने ट्रेनर्स हैं, और ये इसमें ना ट्रेनर आप सब कुछ कर सकता है, ये प्लेयर की अपनी एक ज़ाती ज़रूरत है कि उसने अपने आप को किस तरह फिट रखना है। इसका एक पूरा फार्मूला है, एक पूरा मेथड है। वो ना तो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ कि किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ। हाँ, मुझे मेरी बॉडी का पता है कि मेरी बॉडी किस तरह स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं अब सीज़न आउट है, अब सीज़न में कुछ नहीं है, तो मैं ये कहूँगा ठीक है यार, मैं जिम कर लिया मैंने और थोड़ी बहुत बॉल कर लिए। नहीं, आपको एक पॉइंट अपना जो फिटनेस वाला है वो उसको कंटिन्यू करना है। अगर आपको पता है कि यार हाँ, आप दिन में अगर किसी मैच के अंदर 10 ओवर करते हैं, तो आपको नेट्स में जाकर उतनी प्रैक्टिस, कम से कम उससे कम प्रैक्टिस करनी है ताकि बॉडी रिदम में रहे। जब फैट चढ़ती है ना बॉडी के अंदर, और फिर आप उस फैट के साथ आते हैं खेलने, मुझे पता नहीं लोगों को लगा कि नहीं लगा, मुझे लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो अगर बैक थाइस को देखें, उनके ऊपर फैट चढ़ी है, तो वो वेट लेके भागते हैं। पता नहीं ये लोगों ने जज, मैंने एज ए फास्ट बॉलर की थाई तो मजबूत होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मैं बैक थाइस की, फ्रंट थाइस की बात नहीं कर रहा, बैक थाइस की बात कर रहा हूँ कि वो हिस्सा जो जब आपका वेट के साथ आता है तो फिर आपको भागने में, अपने रिदम में मुश्किल होती है। ये कैसे पता लगेगा कि थाइस पे चर्बी है? देखिए, बॉडी शेप आपकी दिखाई देती है। अब आप अगर यहाँ पर पूरा एलैबोरेट कराना चाहते हैं विदाउट सेंसर, तो मुझे बता दें। अच्छा, वैसे ये है कि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि थोड़ा टेम्परामेंट का इशू है। मतलब अगर फिटनेस एक तरफ कर दें, अगर आप कोशिश कर रहे हैं और विकेट नहीं निकल रही है, तो वो एक प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, और उस वजह से भी आपका जो तवज्जो है ना वो तकसीम हो जाती है कि आप कुछ चीज़ सोच में पड़ जाते हैं, कितनी कोशिश के बाद आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कैसे विकेट निकलेगी, रन्स बनते जा रहे हैं। मैंने पहले जब बात की थी, मैंने ये कहा था कि शायद शाहीन का जो एग्रेशन हमें पिछले मैच में नज़र आया था, उसकी वजह ये थी कि शायद बैटिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें पता था कि रन्स बन रहे हैं, हम कैसे मैच को आगे करेंगे, मेरे पे जिम्मेदारी है, मुझे विकेट निकालनी है, विकेट टेकर है। लेकिन इतनी बड़ी गुफ्तगू ये जो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं कर रही हूँ ना, ये शाहीन सोच रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। वो हमेशा मैं डाइट वाली बात करता हूँ। जब आप आउट ऑफ टच होते हैं, क्रिकेट कम खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको अपनी डाइट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हाँ यार, मैं कुछ खेल तो रहा नहीं, मेरी कैलोरीज तो जा नहीं रही। तो फिर हमारा कोई कल्चर ऐसा है, ख़ासतौर पर जो पठान बरादरी है, वो शौकीन मिजाज होते हैं खाने पीने के। तो क्या हम उसमें कंट्रोल करते हैं? पंजाबी ज़्यादा होते हैं, पंजाबी भी खाते हैं, सारे खाते हैं, मतलब पाकिस्तानी कल्चर को देख लें, तो क्या हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं? नहीं करते। अगर कोई कहे कि हाँ आप बताओ जी क्या आपके पास है ये सबूत, क्या मुझे सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप परफॉर्म करें, पता लग जाएगा आप कितने रिदम में, उसी रिदम में। क्या आप थकते हैं या नहीं थकते, ये मैं किसी गारंटी के साथ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज नहीं हूँ। बट मैं जज कर सकता हूँ, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि यार हाँ, अगर शाहीन 19 साल का था और जब उसने 22-23 साल 3-4 साल क्रिकेट खेली, तो उन्होंने दुनिया को नचाया, उसने किसी को नहीं खेलने दिया। आज क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी कोई तो रीजन है ना। वो तो शाहीन जान मार ली है ना बहुत उस वक्त। ये मोहम्मद आमिर का मैंने एज फैक्टर आता है पाकिस्तान के अंदर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, 5-5 साल एज कम करके सारे खेलते हैं। किसने नहीं 5 साल एज कम करके खेली? शायद 1-2 होंगे जिन्होंने नहीं खेली होगी, सारे खेलते हैं। तो वो टीवी पे आ रही होती 23 साल, होता वो 30 साल का, तो हम उसको यही जज कर रहे होते हैं। ऐसे भी होता है, हो सकता है कोई 7-8 साल का फर्क डालता हो। डालते हैं सर, 7-8 साल का फर्क। 23 का 30 में आप अंडर 19 के चले सारे छोड़ दें। आज आप अंडर 19 के कभी ट्रायल हो ना रीजन्स के, तो आप जाइएगा, आप वहाँ पर देखिएगा, आपको 24-25 साल का लड़का अंडर 19 के ट्रायल देते हुए ऐसा कुछ हुआ भी था जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने ना ये टूर्नामेंट रोक दिया था अंडर 19 का। मैं कह रहा हूँ वो किसी और वजह से रोका था, वो किसी और वजह से रोका था। फिर वो एक प्लेयर की वजह से रोका था। अच्छा, एक प्लेयर के वालिद साहब ने कहा था कि सर वो बच्चे को पेपर दे लेंगे। ये ज़राए की बात है, कंफर्म।
फिर वो मैं नाम भी ले लूँगा तो फिर वो मुझे ना वो साबित करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए कह नहीं सकता। ज़राए की बात है, उड़ती उड़ती यानी एक बात उनके ज़राए दी भी साबित करनी पैंदी है। चले मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल सही है। अच्छा खैर ये है कि फिटनेस एक तरफ है, परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं। मैं हमेशा फिर कहती हूँ कि आयरलैंड के प्लेयर्स हैं, अगर हम उनसे मैच हार गए हैं तो आयरलैंड के बहुत से ऐसे, ह्यूक मेरे ख्याल से उनका एक बॉलर है, उसको अगर आप देखेंगे वो इतना उसका वेट है लेकिन उसने विकेट उसने भी निकाल ली थी। तो बात ये है कि आपकी अगर टेक्निक अच्छी हो, आपको समझ आ जाए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती नहीं, हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखें, फिटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिटनेस के बगैर आप कैसे कह सकते। हाँ, तुक्का लग सकता है, अब उनके पास नहीं है कोई फिट प्लेयर। अब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है, अब आयरलैंड की टीम को आप कंपैरिजन करें कि हाँ साइम भी तो फिट है। आप देखेंगे साइम, अब जैसे भी बात हो रही थी आप सब के भागने की बात और ये सारा कुछ, देखिए मैं फौरी तौर पर मेरे जहन में साइम अयूब आया कि एक प्लेयर जो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, आप फॉर एग्जांपल उससे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, फिर आप उससे फील्डिंग भी करा रहे हैं, फिर आप उसने फ्रंट पे आके नंबर 1 पर बैटिंग भी करनी है, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितना एक प्रेशर होगा पूरे दिन का। तो अगर साइम 50 ओवर्स की गेम खेल सकता है और अच्छी तरह से खेल सकता है, तो इट मीन्स के दे कैन मैनेज द फिटनेस। अभी वो इंजर्ड हुआ, वो तो खैर उसका इशू हो गया पाँव का। मैं बता देता हूँ, अगर एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर दोनों के फिटनेस लेवल में फ़र्क होगा। अब क्या आप साजिद खान को T20 और वनडे क्यों नहीं खिलाते? आप उसको कहते हैं कि तुझे टेस्ट के लिए रखा है, तूने आगे सारा दिन ओवर ही करी जाने, तुम कुछ और नहीं करना। हालांकि वो उसमें इतनी एनर्जी है कि वो सारा कुछ कर सकता है। बट एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर जिससे आप 140 से 50 के ऊपर से पेस पे बॉलिंग करवानी है और उसे 10 ओवर करवाना है, अगर टेस्ट के अंदर आप उसे कहते हैं तेरे 15 ओवर है आज, हर सेशन में तेरे से 5 ओवर लेने हैं और पेस के साथ लेने हैं, तो वो शोएब अख्तर ने क्यों इतनी मेहनत की अपनी बॉडी के ऊपर? वकार और वसीम देखें, वो क्यों अपनी मेहनत करते थे? कुछ तो चले कुदरती होते थे। तो जब आप मेहनत करना छोड़ देंगे, आपका रिदम, आपकी पेस डिक्लाइन की तरफ आ जाएगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें दिखाई देता है वो एक, देखें शाहीन का जो स्विंग होता है ना, एक नेचुरल स्विंग भी होता है हर फास्ट बॉलर के पास। वो मैं बॉल करता था, मेरा आउट स्विंग होता, आज भी मैं अगर 40-45 साल की उम्र में करूंगा, वो स्विंग तो होगा, वो पेस भी नहीं होगी, ना वो जान होगी, लेकिन वो गिरेगा वैसे ही, क्योंकि हाथ का बॉलिंग का एक्शन ही ऐसा है। हाँ, अगर लेकिन शोएब अख्तर नहीं हड्डियां थाइयां सी, कोई चर्बी चढ़ी सी सर उनकी वो अच्छा, मसल था। मजे की बात बता दो, अगर शोएब अख्तर की बात करते हैं तो शोएब अख्तर की इतनी थी थाई जो थी ना, वो उनकी ट्रेनिंग की वजह से थी। मुझे नहीं लगता कि शाहीन की थाई उस तरह की ट्रेनिंग की होगी। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सब प्लेयर्स को कहें कि वो बॉडी बिल्डर्स वाला कॉस्ट्यूम पहन कर आए ताकि पहले ये डिफाइन हो कहाँ चर्बी है कहाँ मसल है। आपकी बात का जवाब आपकी ही सवाल में आ गया कि वेरी करता है कि शोएब अख्तर की जहाँ खामियां थी उसने वहाँ काम किया। नेल्सन मलिंगा की बात कर लेते हैं, जो उस बॉलिंग एक्शन से वो बॉलिंग करता था, दुनिया का कोई बॉलर अगर फिटनेस ना रखे तो उसकी कमर फौरन उड़ जाए, लेकिन उसने काम किया अपनी बैक। बुमराह का बड़ा एक अपना अंदाजा है बॉलिंग का, मैं तो उसके ऊपर बड़ा हैरान होती हूँ। देखिए हमें तो हमेशा फास्ट बॉलर की एक ही कमजोरी होती है, उसकी बैक। हाँ, वकार यूनिस 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेले थे तो अपनी बैक इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। तो इस पे बहुत काम करना पड़ता है। और बहुत फिर जब मुझे वकार यूनिस की बात अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कि फास्ट बॉलर बॉडी के ऊपर से नहीं होता, लोअर बॉडी वाला फास्ट बॉलर जिसकी नीचे से बॉडी तगड़ी है और जान में है, वो ही बॉल कर सकता है 10-10, 20-20 ओवर। अदरवाइज ऊपर से, हालांकि शोएब अख्तर एक एक्सेप्शनल केस थे, वो ऊपर से भी बिल्डअप थे और नीचे से भी बिल्डअप थे और वो मेहनत करते, तो उसी मेहनत की वजह से दुनिया में उनका खौफ था इतना और इतना डरते थे लोग उनसे, और वो पेस भी तो पूरी बॉडी के साथ जनरेट करते थे। ये तो है कि खैर शोएब अख्तर का तो जब भी मैं जिक्र करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि उनकी ना तो कोई ऐसा बॉलर अभी तक आया है, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जहाँ से वो आए वहाँ से बहुत लोग निकल सकते हैं मज़ीद, लेकिन ये है कि देन इट कम्स टू कि आप सिलेक्शन का मेयार आप क्या सेट कर रहे हैं।